नमस्ते एवरीवन। आज आपके लिए एक ऐसे अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके साथ है ना खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। और इसे आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं और सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो चलिए आज बनाते हैं मिर्च, नींबू, लहसुन का अचार। तो इसे बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पर है ना हरी मिर्च ले लेनी है। तो मैंने 400 ग्राम हरी मिर्च लिया और इसका ये ना डंठल हटा दिया। तो पहले ना इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, पोंछ लेना है, उसके बाद ही इसका डंठल हटाना है। अगर आप पोंछना नहीं चाहते तो आप इसे है ना 1 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रख दें या फिर आधे घंटे के लिए ना छत पे धूप में रख दें। तो यहाँ पर नींबू की क्वांटिटी भी मैंने सेम ही ली है, 400 ग्राम के करीब ही नींबू लिया है। वैसे क्वांटिटी है ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नींबू को भी अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ लेना है। तो अब मिर्च को कर लेंगे कट। तो यहाँ पर मैंने एक मिर्च के है ना इस तरह से 5 से 6 पीस कट किए हैं, क्योंकि ये लंबी साइज़ की मिर्च है। अगर आप है ना छोटे साइज़ की मिर्च ले रहे हैं तो 2 से 3 पीस ही कट कर सकते हैं, या फिर है ना आप है ना मिर्च को बस बीच में से कट कर सकते हैं या फिर बीच में से काट के फिर से इसके है ना इस तरह से पीसेस कट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है ना वैसा काट सकते हैं मिर्च को। तो यहाँ पर शुरू में मैंने ना इसे चाकू से काटा था और ये काफ़ी सारी मिर्च थी, तो लास्ट में मैंने इसे इस तरह से सीज़र से काटने लग गई। इससे बहुत ही आसानी से कट जाता है। और मिर्च काटने के बाद कई बार हाथों में जलन सी होने लगती है ना, तो अगर आप है ना सीज़र से काटेंगे ना तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ना नींबू को भी इसी तरह से क्या किया है कि एक नींबू को है ना बस बीच में से कट कर लिया है, यानी एक नींबू के 2 पीस कट कर लिए हैं। और जो इसके बीज होते हैं ना काटने के बाद जो ऊपर आ जाते हैं उसे हटा लेना है। और नींबू का जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ना इसे भी थोड़ा सा काट के हटा लेंगे। तो बस एक नींबू के है ना मैंने यहाँ पर 2 पीस कट किए हैं। आप चाहें तो इसके है ना 4 या फिर 3 पीस कट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े छोटे पीस रखने हैं इसके। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे नींबू नहीं काटे हैं, इसमें से 7 नींबू है ना मैंने बचा लिए हैं और उसका भी यूज़ हम अचार में ही करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 7 नींबू है ना इसको काट के इसका रस निकाल लेना है। और ये रस जो है ना हम अचार में ही यूज़ करेंगे, इससे अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये रस निकालने के बाद इसके अंदर जो भी बीज होंगे ना नींबू के उसे भी हमें हटा देना है इसके अंदर से। तो ये रस भी निकल के तैयार हो गया है, मतलब निकाल लिया हमने रस। अब है ना अचार का जो टेस्ट होता है ना मेन अचार के मसालों में, तो वो मसाला अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है। और धनिया को ज़्यादा नहीं भूनना, 5 से 10 सेकंड तक ही भूनना है। और गैस की फ्लेम है ना मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है ना मैंने अब है ना इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। तो यहाँ पर 2 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है और इसे भी है ना 10 से 15 सेकंड तक भून लेना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो मसालों का टेस्ट है ना ख़राब हो जाएगा। अब है ना मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अलग अलग भून कर इसलिए बताई है ताकि आपको एक पर्टिकुलर अंदाज़ा हो जाए कि कितना इसे है ना भूनना है। आप चाहें तो धनिया, सरसों और ज़ीरा को है ना एक साथ ही भून सकते हैं। अब है ना सेम पैन में मैंने ना पीली वाली सरसों भी डाल दिया और इसे भी है ना 10 से 15 सेकंड तक ही भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। आप पीली वाली सरसों की जगह है ना राई या फिर है ना काली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैन के अंदर है ना मैंने डाल दिया है सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है, 2 तरह की सौंफ आती है, एक मोटी वाली और एक पतली वाली आती है। तो पतली वाली है ना नॉर्मली खाने के लिए यूज़ की जाती है और ये मोटी वाली अचार वगैरह में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो सौंफ को है ना हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना, बस है ना 5 सेकंड तक ही आपको इसे भूनना है। और 4 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ लिया है, क्योंकि अचार में ना सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर सौंफ को निकालने के बाद ना पैन के अंदर मैंने मेथी डाल दिया है और मेथी को है ना मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच मेथी लिया है। और मेथी को भी हल्का सा बस 5 से 10 सेकंड तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। और इसे है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जितने भी मसाले भूने हैं ना उसे है ना मिक्सर की जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस मेथी को इसके अंदर नहीं डालना, मेथी का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब है ना इसे इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। इस बात का ध्यान रखना है जो मसाला होगा ना वो इस तरह का दरदरा सा होगा, तभी अचार का टेस्ट अच्छा आएगा। आप इस मसाले को है ना खलबत्ते में भी पीस सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार होता है। और अब इस मसाले के अंदर है ना जो मेथी हमने अलग से रखी थी ना वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे, जिसे कई लोग मकरेला भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिए इस तरह की, एक थोड़े बड़े साइज़ के और एक छोटे साइज़ के। ये दोनों चम्मच हमारे घर में ना मिल जाती है आसानी से। तो जो बड़ी वाली होती है ना इसे टेबल स्पून कहते हैं और जो छोटी वाली होती है ना टीस्पून कहते हैं। तो इस बड़ी वाली से ही मैंने सारा मेज़रमेंट किया है। अब इसी से है ना मैं इसके अंदर 3 चम्मच नमक डाल दूँगी। और यहाँ पर है ना 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। और फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक और है ना आधे चम्मच डाल देंगे हींग।
आप इसके अंदर है ना रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर जो मैंने मिर्च ली है ना वो काफ़ी ज़्यादा तीखी है, तो मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया। पर अगर आपको कलर चाहिए तो आप है ना थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च है ना 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे सिर्फ है ना कलर आएगा और है ना ये अचार जो है तीखा नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना मेरे पास थी नहीं तो मैंने स्किप किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर उससे बस कलर ही अच्छा आएगा, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सारे अचार के मसालों को है ना मिलाकर साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन के अंदर है ना 1 कप सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया, और तेल को है ना ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म करेंगे कि तेल में से धुआं सा आने लग जाए, फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है और फिर उसके अंदर डाल देना है जो हमने मिर्च काट के रखी है, नींबू रखा है काट के, और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब है ना लहसुन का भी छिलका हटा के रखा है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो अचार का मसाला बना के रखा है ना वो डाल देंगे और नींबू का रस डाल देंगे। तो नींबू का रस डालने की वीडियो है ना मैंने शूट तो की थी, पर मैं एडिट करना भूल गई और बाद में मैंने ना डिलीट भी कर दिया। तो नींबू का रस डालने के बाद, अचार का मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो मिर्च में, नींबू में अच्छी तरह से आ जाए। और फिर इसके अंदर तेल डाल देंगे। तो तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करके डालना, हल्का जब गुनगुना रहे ना तेल तब इसके अंदर ऐड करना है और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला देना है। अगर आप सिर्फ मिर्च का अचार बना रहे हैं ना तो वो इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है, यानी बनाने के बाद ही आप इसे खा सकते हैं। पर इसके अंदर हमने नींबू और लहसुन ऐड किया है ना, तो इसे पकने में है ना थोड़ा टाइम लगेगा, यानी गलने में अचार के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे है ना धूप में रखना है। तो काफ़ी अच्छी अभी धूप है, तो मैंने इसे धूप में रख दिया है, अभी 1 दिन के लिए रखा है। और फिर है ना 1 दिन के बाद आप देखेंगे ना अचार का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है, बस कलर चेंज हुआ है। तो अब इसे है ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है, और जो भी आप कंटेनर लेना वो बहुत ही अच्छी तरह से ना साफ़ होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। अब ये सारा अचार है ना मैं इस तरह के ना एक कंटेनर में डाल दूंगी, और इसके अंदर डाल देंगे तेल। तो तेल तो है ना अभी मैंने इसके अंदर फिर से 1 कप तेल गरम करके डाला है, मतलब हल्का गुनगुना तेल डाला है इसके अंदर। और तेल है ना सरसों का ही लेना है, इसी से अचार का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप इस अचार को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, मतलब जल्दी ही खा लेंगे, तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करें, और इसके ऊपर है ना कोई भी आप कपड़ा बांध दें, और है ना फिर इसे 4 से 5 दिन की धूप में रखें। कई लोगों की शिकायत होती है ना कि मिर्च का अचार नींबू डालने के बाद ख़राब हो जाता है, पर अगर आप इसमें ना अच्छी तरह से धूप लगाएंगे और तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ना, तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे आप इसे 1 साल तक स्टोर करें, अचार जैसा है वैसा ही रहेगा। और नींबू मिर्च लहसुन का अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप भी इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।